छत्तीसगढ़ का पेपर लीक कैसे सॉल्व हुआ तो हर कोई चौंक गया। पेपर लीक का ऐसा केस पुलिस के सामने भी नहीं आया था। पेपर लीक के आपने जितने भी तरीके सुने होंगे, रायपुर पेपर लीक उन सब से अलग है। एग्जाम पेपर के लिफाफे को ना फाड़ा गया, ना उसकी फोटोकॉपी की गई। पेपर लीक का कोई सबूत तक नहीं छेड़ा गया। पेपर लीक के प्रोफेसर ने सॉलिड फॉर्मूला अपनाया था, लेकिन एक गलती से पकड़ा गया। न पेपर के लिफाफे की सील खुली, न लिफाफा फटा, न किसी को पता चला, लेकिन पेपर लीक हो गया। पहले लिफाफे में सुई से बारीक छेद किया गया। एंडोस्कोपी कैमरे को छेद से लिफाफे के अंदर डाला गया। मोबाइल से कैमरे को कनेक्ट किया और पेपर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। लिफाफे को फिर गम से चिपकाया और मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो से देखकर सवाल नोट किए। रायपुर में एक एंडोस्कोपी कैमरा, एक सुई और एक चुटकी गोंद और एक शातिर दिमाग की प्लानिंग से पेपर लीक हुआ। ऐसे जो लिफाफा है उसके नीचे से वो छोटा सा ये जो एड्ज है उसमें से छोटा सा छेद करके वो जो कैमरा है इसमें घुसा के फिर पूरा अंदर तक ले जाके एक एक वर्ड उसको खुद ही बोल रहा है कि मेरे को 3-4 घंटा लगा है वो 15 क्वेश्चंस को समझने में और लिखने में पूरा। तो एक एक वर्ड वो स्कैन करते 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 पूरा पेपर को जो है लीक किया है। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का यह आइडिया किसी पेपर माफिया ने नहीं ढूंढा। न सॉल्वर गैंग के दिमाग में यह आइडिया आया और न ही किसी खुराफाती छात्र ने इस पेपर लीक को अंजाम दिया। पेपर हाइस्ट की ये प्लानिंग और तरीका एक प्रोफेसर ने इजाद किया। प्रोफेसर ने सुई और कैमरे से पेपर की एंडोस्कोपी कर दी और पेपर लीक के इस पूरे खेल के प्रोफेसर का नाम है योगेश सोन केसरिया। ये जो टेबल पर वायर दिख रही है, ये वही एंडोस्कोपी कैमरा है जिससे प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर की एंडोस्कोपी कर दी और यह कैमरा मात्र 2,500 रुपए में खरीदा गया था। कैमरे के ठीक बगल में जो पैकेट है उसमें सुई रखी हुई है। इसी सुई से लिफाफे में छेद किया गया। जो पीले रंग का डिब्बा नजर आ रहा है, यह गोंद का डिब्बा है। इसी से लिफाफे को चिपकाया गया था। टेबल पे जो 6 मोबाइल रखे गए हैं, इसी में एक मोबाइल पर प्रोफेसर ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। जो टेबल पर नोटबुक दिख रही है, इसी नोटबुक में वीडियो से प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर नोट किया। टेबल पर 500 के नोट भी रखे हुए हैं। प्रोफेसर के पास से 11,000 रुपए मिले। प्रोफेसर ने एंडोस्कोपी वाला पर्चा 11,000 और 12,000 में बेचा था। और जो नोट के नीचे एक छोटा सा डिवाइस नजर आ रहा है, यह वही कनेक्टर है जिसकी मदद से एंडोस्कोपी कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट किया गया था। एंडोस्कोप वाला जो छोटा सा कैमरा होता है उसमें वो क्वेश्चन पेपर तो वैसे बंद लिफाफा में ही है। एक बड़ा लिफाफा के अंदर एक A4 साइज वाला लिफाफा भी है। वो कल हमको पूरा बता रहा था कैसे किया है। तो वो जो है नीचे एक छोटा सा छेद करता था उसी लिफाफे का और अंदर एक ऐसे ये वाला एंडोस्कोप वाला एक वायर है जिसको वो अंदर लिफाफा के अंदर डालता था। इसका एक कैमरा है जो फोन से कनेक्ट हो जाता है और पूरा उसका पेपर जो है स्कैन हो जाता है, मतलब उसको पूरा दिख जाता है अंदर का। तो वो एक एक पूरा उसका क्वेश्चंस पूरा लिखा है और उसका जो कास्ट स्टूडेंट्स है जो वो जानता है उसको 11,000 में बेचा है। पेपर लीक का ये प्रोफेसर कितना शातिर है, इसका दिमाग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रोफेसर ने पेपर की एंडोस्कोपी के हर स्टेप पर ठीक वैसे ही दिमाग लगा रहा था जैसे कि कोई डॉक्टर एंडोस्कोपी के वक्त लगाता था। पेपर में 18 सवाल थे। पेपर 3 पेज में था। एक पेज पर 6 सवाल थे। 5 सवाल को अटेम्प्ट करना जरूरी था। 1 सवाल ऑप्शनल था। प्रोफेसर ने हर पेज से सिर्फ 5 सवाल नोट किए। हर पेज का एक सवाल छोड़ दिया गया था क्योंकि कैमरे से एक एक वर्ड देखकर सवाल समझने और लिखने में बहुत वक्त लग रहा था। प्रोफेसर को पेपर की एंडोस्कोपी में 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे का वक्त लगा। और अब ये जान लीजिए कि आखिर पेपर के एंडोस्कोपी की बात पुलिस को कैसे पता चली और पेपर की एंडोस्कोपी करने वाला प्रोफेसर है कौन। योगेश सोन केसरिया MP के जबलपुर का रहने वाला है। योगेश ने M.Tech कर रखी है। वो दुर्ग जिले के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज में साल 2019 से प्रोफेसर है। पिछले करीब 1 साल से वो अपने कॉलेज की कॉपियां जमा कराने और आने वाली परीक्षाओं के पेपर लेने के लिए रायपुर कृषि महाविद्यालय आता था।
7 अगस्त को बीएससी कृषि फर्स्ट ईयर की प्लांट पैथोलॉजी का एग्जाम था। 20 अगस्त को दुर्ग में सेकेंड ईयर की एंटोमोलॉजी की परीक्षा थी। 17 अगस्त को योगेश रायपुर के जोरा में कृषि महाविद्यालय आया। रायपुर में एग्जाम की कॉपियां जमा की और अगली परीक्षा के पेपर दुर्ग लेकर चला गया। सभी पेपर कॉलेज में रखने के बाद उसने 20 अगस्त की परीक्षा के कीट शास्त्र विषय के पेपर वाला लिफाफा अपने घर ले गया। योगेश ने घर पर लिफाफे में छेद करके पेपर की एंडोस्कोपी शुरू कर दी। एक एक करके लिफाफे के पेज की स्क्रीनिंग की, मोबाइल में वीडियो डंप किया और फिर नोटबुक में हाथ से लिखकर पेपर बना लिया और फिर पेपर को अपने कॉलेज के छात्रों को 11,000 रुपए में बेच दिया। क्राइम टीम के द्वारा तुरंत इसमें घटना का संज्ञान लेते हुए एक जॉइंट टीम बना के इन्वेस्टिगेशन करने लगे, जिसमें हमको लीड्स ऐसे पता चला कि जो स्टूडेंट्स को पेपर मिला है उससे हमको ये पता चला कि भारती कॉलेज जो दुर्ग में है ये इसी यूनिवर्सिटी के अंडर है। तो उसका एक प्रोफेसर ने उसका क्वेश्चन पेपर लेके जाने का उसका ड्यूटी था यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी से बंद लिफाफा में उसमें क्वेश्चन पेपर लेके गया और उसके अंदर जो है वो छोटा सा छेद करके नीचे लिफाफे के नीचे एक छोटा सा छेद करके एक एंडोस्कोपी वाला कैमरा उसमें घुसा के पूरा क्वेश्चन पेपर का स्कैन किया है और एक एक वर्ड उसने लिखा है हाथ से और 15 क्वेश्चंस उसने ऐसे कॉपी करके स्टूडेंट्स को बेचा है। तो हमने टोटल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की, जो एक प्रोफेसर है और 5 स्टूडेंट्स है जिसको पेपर मिला है। तो पूछताछ में ये भी पता चला कि ये 7 तारीख को और एक पेपर भी इसने लीक किया है जो प्लांट पैथोलॉजी का पेपर है, तो वो भी प्रोफेसर के द्वारा सिमिलर तरीके से लीक किया गया है। प्रोफेसर के पेपर के एंडोस्कोपी कांड की जानकारी यूनिवर्सिटी को एग्जाम से ठीक 2 घंटे पहले हुई। पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया। बताया जा रहा है कि पेपर किसी अन्य सोर्स से फॉरवर्ड होकर विद्यार्थियों तक पहुंचा था। छात्रों ने इसकी जानकारी कवर्धा कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईमेल के जरिए दी। इसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने पुलिस में शिकायत कराई, जिसके बाद पुलिस ने 36 घंटे के अंदर पेपर लीक का केस सॉल्व कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर दुर्ग निवासी अनुज मिंज को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। इसके बाद कबीरधाम, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई जिलों में अलग अलग टीमें भेजी गईं। करीब 36 घंटे की लगातार जांच के बाद पुलिस ने पेपर लीक के पूरे मामले का खुलासा कर दिया। प्रोफेसर का नाम योगेश सोन केसरिया और बाकी 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें अजय नायक, त्रिदेव पटेल, नितिन पांडे, अनुज मिंज, आदित्य साहू, इन सभी ने प्रोफेसर से पेपर खरीदा था। पूछताछ में प्रोफेसर ने कबूला कि इससे पहले 7 अगस्त को प्लांट पैथोलॉजी के पेपर की भी उसने एंडोस्कोपी की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब तक पेपर की एंडोस्कोपी वाले मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस इन फरार आरोपियों पर अपना शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पेपर लीक के इस पूरे नेक्सस की जड़ खंगाली जा रही है। जिस तरीके से पेपर लीक के नए तरीके का खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से कभी पेपर लीक के माफिया, सॉल्वर और प्रोफेसर सामने आ रहे हैं, अब छात्र एजुकेशन सिस्टम में सफाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले रांची में आंदोलन का टेंट लगा, फिर पटना के गर्दनी बाग में 6 दिन से छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं और अब भोपाल में अभ्यर्थी सड़क पर है। सरकारी भर्ती को लेकर नया फ्रंट भोपाल में खुला है। भोपाल में आधी रात को अभ्यर्थियों ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट और देशभक्ति गानों के साथ सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाई। भोपाल में लगातार 3 दिन से अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। 72 घंटे से भोपाल में हजारों की तादाद में नीलम पार्क में अभ्यर्थी डटे हुए हैं। नवंबर 2025 से अलग अलग फेज में आंदोलन कर रहे हैं। जनवरी से जुलाई तक भोपाल में प्रदर्शन, धरने, भूख हड़ताल, मुंडन और मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर विरोध जताया गया। अब 21 अगस्त से नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। पटना के गर्दनी बाग के बाद
अब भोपाल में भी नया जंतर मंतर बन गया है। पूरे देश में जैन जी और जैन अल्फा अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 2 दिनों से जैन जी के साथ जैन मिलेनियल भी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर सड़क पर हैं। जो है निर्जल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक तो नहीं कहूंगा, पानी नहीं पिया है बीते 40 घंटों से, और मांग सिर्फ एक है, पदवृद्धि हो। प्रभाग जो वर्ग 2 की और वर्ग 3 की जो नियुक्तियां हैं शासकीय, उसमें पदवृद्धि हो। देख रहे हैं बीते 3 दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर हैं। इनमें अगर मैं कहूँ तो अल्फा भी हैं, जैन जी भी है और जैन मिलेनियल भी है। सबसे पहले हम जैन मिलेनियल से बात कर लेते हैं। क्या सर 80 की है मेरी जन। 80? तो यार तुम तो जैन मिलेनियल, मतलब ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये जैन अल्फा भी है। जी हाँ, अभी जैन मिलेनियल की मांग क्या है आपको? हमारी मांग यही है कि हम पदवृद्धि चाहते हैं। पिछले 3 साल 5 साल हो गए एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पदवृद्धि हो नहीं पा रही है। हम लोग सभी क्वालिफाई हैं, 2 एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं सर, लेकिन पदवृद्धि नहीं है। इस वजह से हम लोग पीछे हैं। हम चाहते हैं पदवृद्धि हो। भोपाल के जंतर मंतर पर कोई एमपी के अलग अलग जिले से अभ्यर्थी है, महिलाएं भी हैं और पुरुष जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और अब इस जंतर मंतर पर भी अनशन शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसको लेकर छात्र नाराज हैं। बोलना चाहेंगे आप लोग? तमाम लाडलियां बैठी हुई हैं यहाँ पे। कब एग्जाम दिया था? 2025 में। हाँ, 2025 में 2022 में नोटिफिकेशन निकला था प्री। वर्ग 2 के लिए कितनी पोस्ट थी? 8000? नहीं सर, 4000 पोस्ट। 8000 पोस्ट थी वर्ग 2 के लिए। वर्ग 3 के लिए करीबन 13,000। हर सब्जेक्ट में सर किसी में 500 पद दिए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पद थे। किसी में 500 पद दिए, किसी में 300 दिए। तो हमें तो पदवृद्धि चाहिए। हमारे मतलब अच्छे परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप पद बढ़ा दीजिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। भोपाल के अभ्यर्थी क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों मोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। आंदोलनकारियों का दावा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, बावजूद शिक्षक भर्ती 2025 में कम पदों पर वैकेंसी निकाली गई। उनका तर्क है कि रिक्त पदों को भर्ती में शामिल कर पद बढ़ाए जाएं, जिससे एक ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और दूसरी ओर पात्र अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। 6800 भर्तियां हुई हैं, सारे पद खाली पड़े हैं। 2025 में जब एग्जाम दिए थे वर्ग 2 के लिए कितनी थी? नहीं, वर्ग 2 के लिए 8000 और वर्ग 3 के लिए 15000 भर्तियां निकली थी। लेकिन इनमें 15 और 8 आपके हिसाब से कितने हुए? 23 हो गए। और भर्ती कितनी थी? सर भर्तियां तो 1.5 लाख पद अभी भी। उन्होंने दिया कितनी लोगों को? उन्होंने लोगों को दिए 4000 वर्ग 2 में और 6000 वर्ग 3 में दिए, बाकी सारे पद खाली हैं। तो अब आप कितने चाहते हो? हम चाहते हैं हर विषय वर्ग 2 में 3-3 हजार, वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि चाहते हैं। शासन हमारी मांगों को मान ले। कितने दिनों से बैठे हो यहाँ? हम 3 दिन से बैठे और हमारा साथी आमरण अनशन की स्थिति में बैठा हुआ, पानी तक नहीं पी रहा 48 घंटे से। अगर क्या करोगे? और अभी तो ऐसे बैठे हुए। सर हम तो यही करेंगे, अगर आज हमारा नरेंद्र भाई भूख हड़ताल में बैठा है, 4 दिनों से बिना पानी के बैठा है, तो कल से हम लाडली बहना भी भूख हड़ताल में बैठेंगी बस। और हमसे भी यही मांगे, अगर हमको रक्षाबंधन के पहले पदवृद्धि नहीं मिलती, अभी तक तो हमारा शांति से आंदोलन चल रहा है, इसके बाद हम आक्रामक आंदोलन करेंगे, हम उसमें भी उतर आएंगे। क्या करेंगे? सर हम इसके लिए जो करना पड़े हम वो करेंगे। अभ्यर्थियों की डिमांड है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में कम से कम 10,000 पद बढ़ाना और प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पद बढ़ाकर कम से कम 25,000 करना शामिल है। इसके साथ ही दूसरे चरण की चयन प्रक्रिया और परामर्श जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। वर्ग 3 में विशेष शिक्षक के बचे हुए रिक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई जा रही है। जो ये रिजल्ट है वो रिजल्ट हाथ में लिए हुए यहाँ पर बैठे हुए, इनका कहना है कि रिजल्ट तो घोषित हो गया, पास भी हो गए, लेकिन जो पद होने चाहिए थे उतने पद नहीं है। यही वजह है कि 99% हैं। किनके?
सर 99 परसेंटाइल है सर, 99 परसेंटाइल है सर, नौकरी नहीं है सर। और सर मैं आपको सर 98 सर, तुम्हारे कितने? 98 सर, नौकरी नहीं है सर। सर कहाँ जाए सर मैं आपके माध्यम नितिन सेवारे सर मेरे 99 परसेंटाइल है सर जी, मेरे रिजल्ट है मेरे, नौकरी नहीं मिली सर। किसको है फिर सर वो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या है, पदों को दिखाया जाता है 5000, भर्ती की जाती है 2500 रुपए, उसमें से भी सर आरक्षण में बढ़ जाती है। हम आरक्षण विरोधी नहीं है सर, आप देखेंगे प्रत्येक कैटेगरी में 8-8, 10-10 लड़के 8 साल बाद लग रहे हैं सर। आप हर साल डीएड बीएड करा रहे हैं 1.5 लाख 2-2 लाख बच्चों से लेके, और पद के नाम पे सर 8 साल में 5 साल में भर्ती कर रहे हो आप, तो कैसे रोजगार मिलेगा? मेरा नाम राजेंद्र धनगर है सर, 98 परसेंटाइल है सर मेरे, फिर भी नहीं हुआ सर, सोशल साइंस से है सर, और एन मौके पर 2% है, 99.4 परसेंटाइल है। अगर ये पद ही नहीं, मतलब जो भी सिलेक्टेड हुए उनके भी इतने ही होंगे, उनको भी इतने होंगे। हाँ, उनके 99%, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। लेकिन ये कहना है कि जो आपको नहीं मिल रहा तो वो पद बढ़ा दिए जाए, क्योंकि 1 लाख खाली। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आज से बैठे हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से हम लोग कह रहे थे कि पद संख्या बढ़ाई जाए। भोपाल के आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, न अनशन खत्म होगा न तंबू उठेगा। और उधर रांची में आंदोलनकारी फिर से तंबू लगाने की तैयारी में है। रांची में हाईकोर्ट के स्टे के बाद छात्र कोर्ट के साथ अब फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं। रांची में राउंड 2 शुरू होने वाला है। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है, और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है, और कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं, और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष, अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। अब हम लोग कभी भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपना आंदोलन। इससे पहले झारखंड में जब हाईकोर्ट के स्टे के बाद सोरेन सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन पर उतरे तो गिरिडीह में उन पर लाठीचार्ज हुआ। रांची में भी हंगामा हुआ। अब देखना यह है कि रांची में कल क्या होगा।